अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं चना चाट रेसिपी। तो हाफ़ टेबल स्पून हमने यहाँ पे ले लिया है रेड चिली पाउडर और 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे लिया है साबुत धनिया क्रश करके, और हाफ़ टेबल स्पून हमने यहाँ लिया है कुटी हुई लाल मिर्च, और हाफ़ टेबल स्पून हमने यहाँ पे लिया है ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा, और 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे लिया है नमक। नमक जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे 4 टेबल स्पून हम यहाँ लेंगे सिरका। तो सिरका आप कोई सा भी ले सकते हैं। अगर सिरका नहीं है तो आप यहाँ पे एक नींबू भी शामिल कर सकते हैं, 1 से 2 अदद नींबू शामिल कर सकते हैं, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पे हमने जो है सिरका ले लिया है। सिरके को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे, 4-5 चमचे के बराबर पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छे से इसका जो है एक घोल तैयार हो जाए। और यहाँ पे हम तैयार करने के बाद अब हम जाएंगे कढ़ाई की तरफ। यहाँ पे हमने हाफ़ टेबल स्पून लिया है हमने ज़ीरा, और ज़ीरे में हमने जो ऑयल लिया है, हमने यहाँ पे ऑयल लिया है हाफ़ कप ऑयल में आधा चमचा हमने ज़ीरा लिया है। और जैसे ही ज़ीरा हमारा कड़कड़ाने लगेगा तो जो हमने यहाँ पे एक घोल तैयार किया है उसको हम इसको डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अच्छे से चलाने के बाद हमने भूनना नहीं है, बस इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर हम यहाँ शामिल कर देंगे इमली का पानी। इमली का पानी शामिल करने के बाद इमली का में जो है यानी कि इसका इमली का पल्प हमने निकाल लिया था और हमने अच्छे से उसको निकाल के फिर हमने यहाँ शामिल कर लिया है। और यहाँ पे हमने बॉयल छोले ले लिए हैं। बॉयल छोले हमने यहाँ लिए हैं 1 पाव के बराबर, 1 पाव से थोड़ा सा ऊपर हैं छोले, तो वो हमने यहाँ पे शामिल कर दिए हैं। छोले जो है आप पहले से बॉयल करके रख सकते हैं। और यहाँ पे फिर हमने जो है आलू उबाल लिए थे, 3 अदद हमने आलू उबाले थे, उसको बारीक बारीक हमने फ़ाइन कटिंग कर लिया है। तो अपने हिसाब से आप कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा मोटे थोड़े पतली मैंने काटे हैं ताकि दरमियाने साइज़ के, और यहाँ पे करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है दोनों को। और मिक्स करने के बाद फिर हमने यहाँ पे कुछ सब्जियाँ ली हैं जो हम यहाँ इसमें शामिल करेंगे। तो सब्जियों में हमने यहाँ लिया है, पहले टमाटर लिया है हमने, 2 टमाटर लिए हैं बड़े, उसको हमने बारीक काट लिए हैं लंबे स्लाइस में। और टमाटर को थोड़ा बचा लेंगे, थोड़ा डाल देंगे। तो 2 खीरे लिए थे हमने, वो खीरे भी हमने यहाँ पे जो है मोटे मोटे काट लिए, थोड़े मोटे थोड़े पतले। तो आप जो अपने हिसाब से अपने शेप के हिसाब से काट सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो थोड़ा सा बचा लूँगी, थोड़ा वो भी शामिल कर लूँगी। और 3-4 मैंने हरी मिर्ची शामिल की हैं। तो 2 बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली थी, इसको मैंने आधी इसको भी बचा लूँगी, आधी वो भी डाल दूँगी। थोड़े गार्निश के लिए भी हमें सामान बचाना है। और हाफ़ टेबल स्पून हमने यहाँ पे दिया है पुदीना और धनिया। तो आधी गड्डी हमने जो है धनिया पुदीने की यहाँ पे शामिल कर ली है। अब इसका प्रोसेस अच्छे से मिक्स करने का, अच्छे से इसको मिलाएंगे, मिक्स करेंगे 1 से 2 मिनट ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और ज़बरदस्त चाट हमारी तैयार हो जाए। आप देख सकते हैं चाट जो अच्छे से हमारी तैयार हो चुकी है और अच्छे से हमने जो है इसको मिक्स कर लिया है। और आँच हमारी जो है मीडियम है, ज़्यादा फुल आँच पे हमने नहीं किया है, और इसको बस मीडियम आँच पे हमने इसको पकाया है 1 से 2 मिनट। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद फिर हम इसको कवर कर देंगे। और कवर करने के फिर अच्छे से हमारे जो है माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही अच्छे से छोले हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। तो अब हम दिखाते हैं आपको डिश आउट करके। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त से चना चाट रेसिपी हमारी तैयार है। तो अफ्तारी के लिए ये बहुत ही लाजवाब और ज़बरदस्त डिश है। ये हर जगह हर रोज़ों में, हर रमज़ान में ये खाई जाने वाली चीज़ है। और रमज़ान के अलावा भी लोग अपने घरों में बना के खाते हैं और बाहर से भी लेके खाते हैं। तो ये बाहर से बनाने से अच्छा है आप घर में अच्छी सी चना चाट रेसिपी बना के तैयार करें। तो जी जनाब, आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके लाजिम बताया करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर लें। और ये देख सकते हैं आप, मैंने ऊपर जो मैं सामान बचाया था वो मैंने ऊपर से गार्निश कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। तो फिर आऊँगी नई रेसिपी के साथ। तो मैं एतकाफ़ में बैठी हूँ, 10 दिन बाद फिर आपसे मुलाकात होगी अगली रेसिपी के साथ। तब तक लेकिन आपको इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।